हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फ़ाद हुसैन और इस सेशन पे हम जानेंगे कि स्टोकेस्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक प्रोसेस क्या है, या इंटरचेंजेबली इसे स्टोकेस्टिक मॉडल या फिर डिटरमिनिस्टिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टैट्स में और मशीन लर्निंग के अंदर या डीप लर्निंग में ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको स्टोकेस्टिक या डिटरमिनिस्टिक मॉडल कहा जा रहा होता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हमें इन दोनों प्रोसेस की इंटरनल वर्किंग का पता हो कि किस वर्किंग को हम स्टोकेस्टिक और किस से हम डिटरमिनिस्टिक कह रहे होते हैं। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मशीन लर्निंग या स्टैट्स पर बेस कर रही हैं। तो यूट्यूब पर फ़ाद हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आओगे चैनल के, और जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद है जिन्हें सेपरेट प्लेस के साथ आप बड़े ईज़ के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली तमाम कोड को डाउनलोड करके फ्रीली यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एक्चुअली स्टोकेस्टिक वर्ड का क्या मतलब है, और उसके बेस पर हम मॉडल को या प्रोसेस को समझ पाएंगे। So the word is stochastic, which means having a random probability distribution or the pattern that may be analyzed statistically but not be predicted precisely. What does it mean? It's mean जैसे हमारे पास कोई random probability distribution है, यानी ऐसी distribution जो random data set से बनाई जा रही है, या फिर उसमें कोई ऐसा पैटर्न है जो सैम्पल के ज़रिए से बन रहा है, वो एनालाइज किया जा सके, उसमें इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो प्रिसाइसली प्रिडिक्ट ना किया जा सके, विच मीन इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद हो। तो अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी हालत वहाँ पर मौजूद हो, और इस अनसर्टेनिटी को हम प्रोबेबिलिटी पे भी देख रहे होते हैं, यानी जब हम प्रोबेबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी मौजूद है, क्या आउटकम आने वाला है वो हमें पता नहीं है, वो डिवाइड करके हमें बता रही होगी। सो इस बेस पर हम स्टोकेस्टिक मॉडल को या प्रोसेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज हैज़ अ कैपेसिटी टू हैंडल अनसर्टेनिटी in the input applied. A stochastic model possesses some inherited randomness, the same set of the parameter values and initial condition will lead to an ensemble of the different outputs. यानी initial condition के बेस पर हम uncertainties को या randomness को देख रहे होते हैं जो set of parameter के साथ मौजूद होता है। इसी बेस पर यानी ऐसा कोई भी मॉडल हो या algorithm हो जिसमें uncertainty मौजूद हो, इसको हम स्टोकेस्टिक मॉडल या स्टोकेस्टिक प्रोसेस कह रहे होंगे। यानी अनसर्टेनिटी के साथ उसमें मोशंस मौजूद हो या फिर मूवमेंट मौजूद हो, उन प्रोसेस को हम स्टोकेस्टिक कहेंगे। इसकी एग्जांपल अगर आप इस कार को देखें जो डिफरेंट हैडल्स के साथ मौजूद है, तो इस वक्त इस ड्राइवर को नहीं पता कि नेक्स्ट हैडल क्या हो सकता है, ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हैडल यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इस वक्त ये और इस डेस्टिनेशन पर इसे किस किस हैडल्स का या किस किस प्रॉब्लम को फेस करना होगा वो स्टोकेस्टिक है, ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी पोजीशन मौजूद है। डाइस को आप मूव करते हैं, डाइस की मूव पर हर एक साइड्स की प्रॉबिलिटी 1/6 है, तो इसमें कौन सा नंबर आएगा ये अनसर्टेनिटी पर बेस कर रहा है। इसी तरह से जब आप फ्लिप कर रहे होते हैं कॉइन को, तो दो साइड हैं और दोनों की प्रॉबिलिटी हेड और टेल की 50-50% है, तो इस बेस पर कौन सा साइड आने वाला है उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है। लिहाजा स्टोकेस्टिक मॉडल स्टोकेस्टिक से बेस कर रहा है, और उसमें हमने देखा कि इसमें अनसर्टेनिटी यानी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। वेरस जो सेकंड हमारा डिफरेंस है डिटरमिनिस्टिक, इसके अंदर सर्टेनिटी मौजूद है, ठीक है। अब सर्टेनिटी से क्या मुराद है, इसमें हम फिक्स हैं, यानी स्टोकेस्टिक को अगर मैं रिवर्स करके कहूँ तो वो डिटरमिनिस्टिक है। सो द वर्ड डिटरमिनिस्टिक mean determinism, which means lack of the free will, is the opposite of the random. So based on this deterministic definition, the deterministic you to calculate a future event exactly without the involvement of the randomness, यानी नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है प्रेजेंट के बेस पर, यहाँ पर रेंडमनेस मौजूद नहीं होगी और उसके बारे में हम सर्टेन होंगे, श्योर होंगे। इफ समवन इज डिटरमिनिस्टिक or something is deterministic, you have all the data necessary to predict, determine the outcome with certainty. यानी जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसको आप डिटरमिनिस्टिक कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो भी डेटा आप प्रेडिक्ट होकर आने वाला है, आउटकम वो सर्टेन है, कंफर्म है। इस एग्जांपल में इस वक्त अगर हमारे पास ये डेटा है या सोर्स है जो अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव हो रहा है, तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पोजीशन सर्टेन है, कंफर्म है कि देयर इज़ नो हडल्स हेयर हेयर एंड हेयर, तो ये आसानी के साथ कंफर्म अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है। इसी तरह अगर मैं कॉइन की बात करूँ, कॉइन्स में, तो फ्लिपिंग कॉइन्स में हम श्योर हैं कि जब आप कॉइन को फ्लिप करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आ रहा होगा, देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन आर देयर। दो कॉइन को एक साथ फ्लिप किया जाएगा तो उसके जितने आउटकम हो सकते हैं वो 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n का मतलब है
2 2 4 لکھ سکتے ہیں, تو 4 کے علاوہ کوئی بھی آؤٹ کم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ سیمپل اسپیس میں یہاں پر اس طرح سے اس کے آؤٹ کم دکھائے جا رہے ہیں. تو ان سمپل ورڈ ہم نے دیکھا کہ اسٹوکیسٹک پروسیس یا ماڈل وہ ہے جہاں پر انسرٹینٹی موجود ہو, رینڈمنس موجود ہو, اور اس رینڈمس کے بہاف پر ہم پرابیبلٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ اپنے ماڈل کو شو اپ کروا رہے ہوں, پروسیس کروا رہے ہوں. جبکہ ڈٹرمنسٹک کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ہمارے پاس انسرٹینٹی نہیں ہوتی بلکہ سرٹینٹی ہوتی ہے, رینڈمنس موجود نہیں ہوتا, اور ہم شیور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سورس ہے یا جو ڈیٹا ہے اس کا کاؤنٹ کیا ہوگا یا پوزیشن کیا ہوگی. اس طرح سے ہم ان اسٹوکیسٹک پروسیس یا ڈٹرمنسٹک پروسیس کو دیکھتے ہیں. انہی دونوں کانسیپٹ کو پھر ڈفرینٹ ماڈلس یا الگورتھم میں استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح ہم نیکسٹ سیشن پہ جائیں گے تو مونٹی کارلو پروسیس کو دیکھیں گے, جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا پروسیس وہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ ایکچولی, اور اس ماڈل پہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی. پھر بھی کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے, کمنٹ سیکشن پہ ضرور پوچھیں. کوشش کروں گا اس حوالے سے آپ کو بروقت جواب دے سکوں. ویڈیو اچھی لگی لوگوں کو شیئر کریں. نیکسٹ سیشن پہ ملتے ہیں. سی یو دیئر.